तो आप और हम आज इसकी चिंता कर रहे हैं, इससे मिलकर लड़ेंगे। और आज के इस सेशन से जो भी मेरे साथी, कुछ हो सकता है कि इस बीच में स्किप करके चलते, अपन तो फिट है सर, अपन नहीं जाएंगे, अपन नहीं सुनेंगे। साथियों, केवल मोटापा ही परेशानी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, परेशानियां और भी हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि केवल आपके मोटापे से, यानी कि जो आपके साइजेस हैं उनके बढ़ जाने से हेल्थ खराब नहीं होती। इस देश में कार्डियक अरेस्ट उन्हें भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो बढ़िया सिक्स पैक ऐप बना करके जिम के अंदर घंटों खत्म कर रहे हैं, उन्हें भी जबरदस्त तरीके से हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। तो सबको समाहित करते हुए आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। यह बात वैसे है जैसे मैं कल जब मेरे डाइटिशियन से बैठ करके, फिटनेस कोच से बैठ करके चर्चा कर रहा था कि यार मुझे पतला होना है, पतला होना है, फिट होना है, मसल फिट करनी है, मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, चेहरे का चार्म बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ानी है, पोस्चर सुधारना है, सब चीजें करनी है। मैंने जब उससे बात की तो जब वो बातें कर रहा था ना मुझसे, जब मेरे जो गाइड थे वो मुझसे बातें जब कर रहे थे, तब मुझे लगा ये तो सब बातें मुझे पता है, फिर भी जब वो बता रहे हैं तब मुझे लगा कि चलो अब कर लेना चाहिए। यार इसका मतलब ये वैसी वाली बात हो गई कि एक बुक स्टोर में सारी किताबें रखी हैं, बुक स्टोर वाले को पता है कि इन किताबों को पढ़ के ही कोई आईएएस आईपीएस बनता है, अधिकारी बनता है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। ये वही वाली बात हो गई है आप और मेरे साथ कि पता सब है, कर नहीं रहे हैं। मैं कर रहा हूं, इसका पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आप लोग भी क्या पता मेरे सुनने से ये कर लें, इसलिए आज की ये चर्चा है। मैं मानता हूं कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस फिट है, मैं मानता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य की बढ़िया देखभाल कर रहे हैं। इसीलिए आज हम स्वास्थ्य के कई और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनमें अगर आप मोटे नहीं भी हैं तो भी इसे सुने, और साथ ही साथ अगर आपको कोई लगता है कि आपके घर में ओबेसिटी का कोई शिकार है तो उसे इस बात से जरूर इत्तला कराएं। ठीक है, अब आपके सामने कुछ फैक्चुअल बात करते हैं। लैंसेट नाम से एक मेडिकल का जर्नल है जिसमें रिसर्च छापी जाती हैं डॉक्टर्स की रिसर्च अनुमानों के अनुसार। तो उनका कहना है कि 2050 तक भारत में 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार होंगे, जिनमें से लगभग 21.8 करोड़ पुरुष होंगे और 23 करोड़ के आसपास महिलाएं होंगी। और इस तरह से इस देश में दुनिया की चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी होगी जो मोटापे से ग्रसित होगी। उसके बाद अमेरिका, ब्राजील और नाइजीरिया का नंबर होगा। इसका मतलब दुनिया में हम मोटापे में नंबर दूसरे पर आने जा रहे हैं। 44 करोड़, एक देश जो चाहत रखता है विकसित होने की 2047 तक, जिसकी आबादी अभी 1.4 बिलियन चल रही है, उसकी 40 करोड़ के आसपास आबादी अगर मोटापे से ग्रसित होगी तो ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था कितनी चिंता की होगी कि उसकी 1/3 आबादी ऐसी है जो हॉस्पिटल्स की लाइन में खड़ी है। यह सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के अगर डेटा की बात करें, चलो भविष्य में देखा जाएगा, आज के अगर हम डेटा की बात करें तो 81 मिलियन यानी 8 करोड़ पुरुष और लगभग 9.8 करोड़ महिलाएं मोटापे से ग्रसित हैं। ये इंडिया के डेटा हैं और उसमें बच्चों की संख्या वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। दुनिया का लगभग हर देश इस वैश्विक महामारी की तरफ बढ़ रहा है। 2050 तक अगर बात की जाए तो मोटापे की संख्या बढ़कर 3.8 बिलियन यानी कि 380 करोड़ हो जाएगी। यह अपने आप में एक बड़ा फिगर है जिसे सोचने की आवश्यकता है। दुनिया में मोटापे की जो संख्या है वो इस तरह से बढ़ेगी, इसे समझने की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता है। अब वैज्ञानिकों की अगर और शोधकर्ताओं की बात माने तो भारत में 5 से लेकर 14 वर्ष की आयु में लगभग 16 मिलियन लड़के और 14 मिलियन से अधिक लड़कियां 2050 तक अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त हो सकती हैं। यह 5 से 14 वर्ष की बात कर रहा हूं जिसके अंदर छोटे बच्चों का नाम लिया जा रहा है। 15 से 24 साल की अगर बात की जाए तो 2050 तक 22 मिलियन से अधिक पुरुष और 17 मिलियन से अधिक महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित हो सकती हैं। इस तरह के जब डेटा आप सुनते हैं तो सुनकर के ओबेसिटी और ओवरवेट एक बीमारी है और इस बीमारी से कई असाध्य बीमारियां हो सकती हैं, इसकी जानकारी लगती है। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा होता हूं तो कई लोग कहते हैं सर हमारे क्षेत्र में तो मोटापा अमीरी की निशानी है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने मोटे लोग हमारे सोसाइटी में हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। बस मैं एक फैक्ट यहां पर वैसे ही स्पिट कर देता हूं और वो ये कि कोरोना काल में जो मरने वाले लोग थे उनमें से 90% लोग दाएं बाएं बगाए
90% से अधिक लोग मोटापे से किसी ना किसी प्रकार से जूझ रहे थे। यानी कि जब लंग्स इन्फेक्ट हुए कोरोना में, सांस संबंधी बीमारियां होना शुरू हुई, तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले रिपोर्ट्स में यह ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे देश में मोटापे को बीमारी नहीं, समृद्धि की तरह से जो ट्रीट किया जाता है। मोटापे की वजह से कई बीमारियां होती हैं, चर्चाएं आप सबके साथ मैं भी कर लेता हूं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, ऑस्टियोराइटिस, थकान, एनीमिया, डिप्रेशन, ये सब होती हैं। लेकिन होता यह है कि हम इलाज के नाम पर डायबिटीज की गोली खा रहे हैं या हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहे हैं। रूट कॉज जो इन सब का है, दैट इज मोटापा, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया हुआ है। अगर डेथ रेट ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे से अगर कोई ये कोट कर दे कि बताओ कितने लोग मरे, तो 1 लाख में से भारत जैसे देश जो लो मिडिल इनकम कंट्री हैं, वहां पर कम से कम 45 लोगों को तो सीधा आप कह सकते हो हर साल की ये मोटापे से मरते हैं 1 लाख में से। ये बड़ी मोर्टेलिटी है, इसे आप छोटी मोर्टेलिटी काउंट नहीं कर सकते। यानी कि ये वो आंकड़े हैं जिन्हें डेथ कॉज में सबसे ऊपर काउंट किया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ये मानता है कि 90% जो कोविड-19 की डेथ हैं वो मोटापे की वजह से हुई थी, लेकिन उसको क्लेम नहीं किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2025 की शुरुआत में अपने मैसेज में ओबेसिटी से लड़ना है, इस बात को लेकर के एक जन जागरूकता चलाई थी पिछले साल 2025 में। और सेलिब्रिटीज से, स्पोर्ट्स पर्सन से, सबसे कहा था कि भैया सब लोग इकट्ठे होकर मोटिवेट करो कि मोटापे से लड़ना है। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों को समय समय पर कहा कि ऑयल कंजप्शन कम करिए, फाइट करिए ओबेसिटी से, यह अपने आप में एक बड़ी दिक्कत बनकर आ रही है। प्रधानमंत्री के अपने संदेश में एक संदेश था कि अपने खाने वाले तेल के अंदर 10% की कमी कर दीजिए और अपने मोटापे को घटा लीजिए। अगर आप फिट रहेंगे तो जीवन सुपर हिट रहेगा। इस तरह का भारत सरकार की तरफ से ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाया गया था। फसाई की मदद से मन की बात में प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। अब आप कहेंगे तो सर आज आप चेते हैं, भाई मैं उन दिनों फिट था, उन दिनों मुझे दिक्कत थी नहीं। 2024 की शुरुआत से और एंड तक पहुंचते पहुंचते मैंने अराउंड 28 केजी वेट रिड्यूस किया था। मैं 24 का जो साल याद करता हूं और आज जब 26 में खड़ा हूं, तो मेरे वजन में जो अंतर आया है वो मैं फिर से रियलाइज कर रहा हूं कि विल पावर से होने वाला काम और फिटनेस से होने वाले काम में अंतर है। आपके सामने मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। तो यह बात रखना मेरे लिए एक शर्मिंदगी भरा हो सकता है कि आप अपने बारे में, आप अपनी कमजोरी के बारे में कैसे चर्चा कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं आपको जब अपना परिवार का सदस्य मानता हूं, यह मानते हुए कि आप और हम मिलकर के, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं आप मुझे सुधार दीजिए, और मेरा कहने से अगर आपका फायदा होता है तो आप चलिए मिलकर करते हैं। ठीक है साहब। अब हम वजह पर चलते हैं। मोटापा तो हमने चर्चा कर लिया, कितनी बड़ी चिंता है, लेकिन कारण क्या है असल पे? कारण में बहुत सारे लोग कहते हैं ज्यादा खाते हो इसलिए मोटे हो। मैं अगर अपने किसी साथ में बैठे व्यक्ति के साथ जब भी चर्चा कर रहा होता हूं, या फिर जितने भी लोगों के साथ मेरी बातें हुई हैं, मैं एक अक्सर ऑब्जर्वेशन अपना रखता हूं, और वो ये कि मैं जितना भोजन करता हूं, मेरे साथ, मेरे ऑफिस में या मेरे साथ मेरे परिवार में मुझसे अधिक भोजन करने वाले लोग मुझसे ज्यादा पतले हैं, मुझसे ज्यादा फिट हैं, मुझसे ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन मैं कम भोजन करके भी इस साइज में हूं। अब सवाल बनता है कि सर आपकी बॉडी शरीर भोजन को, मतलब शरीर में लग जाता होगा भोजन, ये शरीर में लग जाता होगा भोजन जो अपने गांवों में कहा जाने वाला पंक्ति है ना, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, वो हमको समझना होगा कि ये शरीर में लगता किनके है भोजन। तो देखो साहब, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मैं डाइटिशियन के भी संपर्क में रहा, बहुत से लोगों के संपर्क में रहा, बात निकल कर आई, जो लोग समय पर खाना नहीं खा रहे हैं उनके साथ बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक खेला खेल रही है। कैसा खेला खेल रही है? उनके साथ में आज आपको मान लीजिए सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत है, आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो रखा है कि 9 बजे यह आदमी खाना खाएगा। अगले दिन आपने मतलब 21 दिन तक आपने बढ़िया 9 बजे नाश्ता किया, अगले दिन आपने 9 बजे नाश्ता नहीं किया, उससे अगले दिन भी नहीं किया। बॉडी को लगता है शायद यह किसी परेशानी में आ गया है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने 9 बजे की जगह 12 बजे भोजन किया,
वो 12 बजे वाले भोजन को इसलिए बचा के रख रही है कि अगले दिन ये हो सकता है 9 बजे ना खाए, इसके खाने को बचा के रख लो। आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आंकड़े दिखाए थे उनमें महिलाओं की ओबेसिटी पुरुषों से अधिक है, यह दिखाया गया। क्या महिलाएं बहुत ज्यादा खाना खाती हैं? जी नहीं। महिलाओं के साथ में व्रत करने का, घर के अंदर समय का सेक्रीफाइस करने का, बच्चे स्कूल जाएंगे मुझे नाश्ता नहीं करना है, पति को ऑफिस भेजना है मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे इतने व्रत घर की सुख समृद्धि के लिए रखने हैं, मुझे घर की इतनी रीति रिवाजों में भूखा रहना है, ये जो वो करने निकलती हैं, और जब वो एक बार 2 टाइम का भोजन करने बैठती हैं तो भोजन की एपेटाइट तो छोटी है, लेकिन बॉडी ने उसे कंज्यूम करने की जगह स्टोर कर लिया कि अगली बार मैडम पता नहीं कब भूख पर चली जाएंगी। इसीलिए आप अक्सर, जैसे मैं मेरी माताजी को ऑब्जर्व करता हूं, घर में उन महिलाओं को जिन्होंने बहुत फास्ट किए हैं उन्हें आप बहुत मोटा पाते हैं और आपको लगता है बहुत खाते होंगे ये लोग। नहीं, उनका समय बिगड़ा हुआ है, वो समय पर खाना नहीं खाते। दूसरा, खाने के बीच में गैप बहुत लंबा रख लेते हैं। मतलब हमारी बॉडी खुद से, हमें लगता है हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, नहीं, ये खुद से अपना मैनेजमेंट कर रही होती है अनैच्छिक क्रियाओं के माध्यम से कि इसे कितना देर तक भोजन खिलाना है, इसे कितना देर तक भोजन कराना है। ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी स्वतः ही कर रही होती है। ऐसे में बड़ा चैलेंज जो बनकर आता है वो यही होता है कि हमारा शरीर समय पर खाना ना खाने की वजह से, गैप ज्यादा होने की वजह से, और खाने की बजाय हम चाय या कॉफी जैसी चीजों को जब लेना शुरू करते हैं तो शरीर के अंदर उसकी नकारात्मकता आना शुरू होती है, क्योंकि हमने फूड सप्लीमेंट्स के नाम पर वो सब चीजें अपने शरीर में डाल दी जिन्होंने शरीर को सक्रिय तो कर दिया लेकिन उसकी जगह उन्हें पोषण नहीं दिया। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यही कि हमारा बॉडी शरीर में आए हर प्रकार के डंप किए गए पदार्थ को स्टोर करने लगता है।